सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर आज लंबी बहस हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नए अवतार में नजर आई। एसआईआर को लेकर खुद दलील रखती हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखी। इस दौरान ममता बनर्जी की ओर से सीजीआई से कहा गया पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। सीजीआई ने कहा कि जो है आपने अच्छा वकील रखा है, उन्हें बहस करने दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से 5 मिनट का वक्त मांगा गया और इस दौरान ममता बनर्जी ने तमाम दलीलों को रखा। मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा गया कि असम में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया क्यों नहीं कराई जा रही है। पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, लोगों के नामों को देखकर काटा जा रहा है, ये मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है। और सुबह सुबह ही आज सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसके बाद लंबी बहस आज एसआईआर को लेकर हुई है। पिछले 2 से 3 दिनों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार दिल्ली दौरे पर है। चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। इससे पहले खुद चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने पहुंची थी। उस दौरान जो है ममता बनर्जी ने कई सवाल उठाए थे और बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप भी चुनाव आयोग पर लगाया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार बवाल छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाते हुए नजर आ रही है, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी राज्य की सिटिंग मुख्यमंत्री कोर्ट में खुद दलील रखते हुए नजर आई हैं और तमाम दलीलों को सीएम ममता बनर्जी की ओर से सीजीआई के समक्ष रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस चुनाव आयोग को जारी किया है, जवाब मांगा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले को लेकर क्या होगा। भारत और अमेरिका के बीच में हुई ट्रेड डील को लेकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बता रहा है और वहीं पर सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप झुक गए हैं, लेकिन वहीं पर सदन में इसको लेकर लगातार जमकर विपक्ष जो है अपना विरोध दर्ज करा रहा है और विपक्ष का कहना यह है कि ये डील नहीं बल्कि एक ढील है। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि भारत का पूरा जो व्यापार है वो अमेरिका को सौंप दिया गया है और ये सरकार स्वदेशी की बात करती है लेकिन ये विदेश पर पूर्ण रूप से निर्भर होती जा रही है। ऐसे तमाम बातों को लेकर आज लोकसभा स्पीकर के पास भी दोनों ही सदन के तमाम सांसद पहुंचे, लेकिन ऑफिस के अंदर भी इस तरीके का माहौल हो गया कि इस मुद्दे पर किसी भी तरीके की बात नहीं हो सकी है। अब लगातार ये देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो आक्रामक हो चुके हैं और उनका कहना ये है कि इस डील के चलते भारत का नुकसान होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अमेरिका के आगे झुकते जा रहे हैं। ये डील नहीं बल्कि ये भारतवासियों के साथ एक बड़ा धोखा है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि विपक्ष के सांसद जो लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक हैं, क्या उनका गुस्सा शांत होगा या लगातार ट्रेड के ऊपर बवाल चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हिंदू सम्मेलन के दौरान दिया गया एक बयान अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया है। कंडेला क्षेत्र में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मंच से बोलते हुए संत स्वामी विशाल दास ने कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर विवादित टिप्पणी की है। स्वामी विशाल दास ने कहा कि सांसद चुनाव के समय खुद को गुर्जर समाज की बेटी बताती हैं, ऐसे में उन्हें उसी समाज में शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने इस टिप्पणी को 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दों से जोड़ते हुए बयान दिया, जिसे कई लोगों ने आपत्तिजनक और निजी जीवन में दखल बताया है। इस बयान का करीब 50 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे महिला सांसद के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कड़ी आलोचना भी की है। कई लोगों का कहना है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के निजी जीवन, धर्म और विवाह को सार्वजनिक मंच से निशाना बनाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। वहीं कुछ समर्थक इसे धार्मिक मंच पर दिया गया व्यक्तिगत विचार बता रहे हैं। इकरा हसन की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
प्रशासनिक स्तर पर भी इस बयान को लेकर निगरानी रखी जा रही है। यह विवाद आगामी राजनीतिक माहौल में सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के चक्कर में परिवार किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत गाजियाबाद में सामने आया है, जहां एक परिवार की 3 लड़कियों ने, जो कि सगी बहनें थीं, अपने फ्लैट की 9वीं मंजिल से बीती रात छलांग लगा दी। उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल ये पूरा परिवार लंबे समय से उस सोसाइटी में रह रहा था। परिवार में ये तीनों बच्चियां पिछले 2.5 साल से स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन इस बीच उन्हें मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलने की लत लग गई। आलम यह हुआ कि पास के मकान में जब वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो वहाँ के ट्यूटर ने परिवार को ये जानकारी दी कि ये तीनों लड़कियाँ अपना नाम एक कोरियन लड़कियों के नाम पर पुकारने के लिए कहती हैं, जिसके बाद परिवार को उनके इस गेमिंग लत के बारे में जानकारी लगी। पिता ने उस पूरे मोबाइल को रख लिया और उनको गेम खेलने के लिए मनाही दी। इसके बाद उन्होंने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी और एक 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को सॉरी कहा है और साथ ही उन्हें इस तरीके का गिल्ट कराने के लिए एक शब्द लिखा है कि पिताजी, आपको मेरे जाने के बाद हम आपको ये पता लगेगा कि आखिर हम इस गेम से कितना प्यार करते थे। दरअसल इस घटना के बाद से हर तरफ एक ही बात की चर्चा है कि आपके बच्चे नई उम्र में किस तरीके के गेम्स खेल रहे हैं, इसको देखना आपकी जिम्मेदारी है और उन पर किस तरीके के चेक एंड बैलेंसेस रखने हैं, ये भी एक माता पिता की जिम्मेदारी है। नहीं तो आपका बच्चा भी इसी तरीके की लत का शिकार होकर ऐसा कदम उठा सकता है। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और कल तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित। आज देखिए लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है और कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई है। स्वाति, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, क्या जानकारी है? देखिए, लगातार हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो रही है। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और कल भी आपने देखा शांतनु की राहुल गांधी के बयान के दौरान जो है वो हंगामा हुआ। इससे पहले भी लगातार हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है। जेपी नड्डा का संबोधन हुआ, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन हुआ, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, जिसको लेकर लगातार बैठकें भी हो रही हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी का संबोधन नहीं हो पाया, नियम का हवाला दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, लेकिन हंगामे की वजह से वो भी नहीं हो पाया है। कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी, लेकिन फिलहाल आज स्थगित कर दी गई है। अब कल सुबह जब कार्यवाही शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाएगी या फिर सुचारू रूप से लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। तो कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर ये, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, लेकिन लगातार लोकसभा में हंगामा हो रहा है और इसी को लेकर अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुपर 5 में आपको दिखाते हैं 5वीं खबर, जिस पर क्या कुछ रिपोर्ट किया गया है। सुपर 5 में 5वीं खबर आपको दिखाते हैं। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह से ही जमकर हंगामा हुआ। दरअसल छात्र जब कॉलेज देर से पहुंचे तो वहां की फैकल्टी द्वारा उनसे अभद्रता की गई। आरोप ये भी है कि छात्रों को फैकल्टी के द्वारा मारा गया, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने वहां पर जमकर हंगामा किया। यही नहीं,
मामला बढ़ते देख भारी पुलिस बल वहां पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने 4 जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा था फैकल्टीज पर, उनको हिरासत में लिया और जो पीड़ित छात्र हैं उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की बात की। तब जाकर पूरा मामला जो है वो शांत हुआ। वहीं अगर पूरी घटना की बात करें तो बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर आज सुबह 10 बजे के करीब जब छात्र पहुंचते हैं तो छात्रों का कहना है कि 10 मिनट की देरी के चलते उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो वहां पर मौजूद फैकल्टियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। वहीं छात्रों का कहना यह भी है कि मारपीट का जब विरोध किया गया तो कई लोगों ने मिलकर उनके साथियों को भी मारा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। वहीं जब सारे छात्र एकजुट होते हैं और वहां पर कैंपस में जमकर नारेबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, तो उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पहुंचती है। यही नहीं, हंगामा बढ़ते देख जो कई थानों की फोर्स समेत आला अधिकारी को मौके पर आना पड़ता है। वहीं हंगामा और बवाल के बीच छात्रों के द्वारा कैंपस में तोड़फोड़ भी की गई, जिसके भी वीडियो सामने आए हैं। वहीं मौके पहुंचे आला अधिकारियों ने जब छात्रों को काफी समझाया, उसके बाद जब पीड़ित छात्रों के द्वारा जिन लोगों के नाम बताए गए उनको हिरासत में लिया गया, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात की गई। साथ ही साथ कॉलेज के प्रबंधन से जो भी उनकी लीगल जरूरतें हैं या जो भी उनको चीजों की दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉल्व करने की बात की गई। तब जाकर पूरा मामला जो है वो शांत हुआ। फिलहाल जो आक्रोशित छात्र हैं उनको शांत करा दिया गया है और सुरक्षा के देखते हुए वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर राज्यसभा